हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो क्लास 10th में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पहले चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और इसमें हमें करना क्या है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। किन्हीं दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं और फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट गुणनफल और उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट दोनों इक्वल आते हैं। अब इसके अंदर बच्चों एक वर्ड आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सी से तो मतलब कॉमन है, एल और एच के बारे में मैं अभी बताता हूं आपको। पहली बात हम करते हैं एम की। एम क्या होता है और एफ क्या होता है बच्चों। तो बच्चों इस एम का जो मतलब होता है वो तो होता है मल्टीपल, जिसे बच्चों हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपवर्त्य। हिंदी में बच्चों इसको अपवर्त्य बोलते हैं। ये सिर्फ एम का मतलब लिखा है बच्चों मैंने। सी से मतलब आप जानते हो, सी से मतलब है कॉमन, और एफ का जो मतलब है वो है बच्चों फैक्टर। एफ का मतलब है बच्चों फैक्टर, और इंग्लिश हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हम लोग बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में, अपवर्तक। हिंदी में बच्चों इसको अपवर्तक बोलते हैं। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ में आना चाहिए। तो बच्चों एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात मैं हिंदी में आपको बताऊं कि इसको क्या बोलते हैं, तो लीस्ट का मतलब हो जाता है हिंदी में लघुत्तम। कॉमन का मतलब हो जाता है बच्चों सम। और सम और अपवर्तक अपवर्त्य को मिलाकर, सम और अपवर्त्य को मिलाकर हम लिख देते हैं समापवर्त्य। इसी तरह से बच्चों यहां पर हाईएस्ट के लिए जो बच्चों वर्ड होता है हिंदी में वो होता है महत्तम। ज्यादा से ज्यादा महत्तम, बड़े से बड़ा महत्तम। महत्तम हो गया बड़े से बड़ा। कॉमन के लिए ये जो एच का मतलब हो गया हाईएस्ट, सी का मतलब हो गया कॉमन, एच का मतलब हो गया महत्तम, सी का मतलब हो गया बच्चों क्या, कॉमन। कॉमन के लिए वर्ड यूज किया गया है सम। अब सम के साथ हमें ऐड करना है अपवर्तक, क्योंकि फैक्टर का मतलब है अपवर्तक। तो ये बच्चों हो जाएगा समापवर्तक हो जाएगा बच्चों। ये तो इसका मतलब हो गया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। इतनी बात समझ में आना चाहिए। अब देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि मल्टीपल का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब क्या है, मतलब अपवर्त्य का मतलब क्या है और अपवर्तक का मतलब क्या है। देखते हैं बच्चों। जैसे मैं बच्चों आपसे कहूं 5 के बच्चों मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल का मतलब हुआ 5 के अपवर्त्य। तो कुछ नहीं बच्चों, 5 के गुणज हो जाएंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। मतलब 5 का पहाड़ा आपको एक तरीके से 5 का टेबल लिख देना है। और टेबल हम ये सोचते हैं कि 5 10 50। आप सोचे कि 5 का टेबल हो गया 5 10 50, ऐसा नहीं है। 5 का टेबल चलता चला जाता है। 5 into 11 भी होता है, और 5 into 12 भी होता है, 5 into 13 भी होता है। इस तरह से टेबल चलता चला जाता है, टेबल कहीं नहीं रुकता बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 5 के मल्टीपल का मतलब हुआ 5 के मल्टीपल का मतलब हुआ 5 का टेबल, ठीक है। 5 का बच्चों पहाड़ा, तो 5 का पहाड़ा बच्चों आप जानते हैं कि 5 से शुरू होगा, फिर 5 2 ये क्या हुआ 5 1 1 से मल्टीपल, ठीक है। 5 का 1 से मल्टीपल, 5 का 2 से मल्टीपल, फिर 5 का 3 से मल्टीपल, क्या हो जाता है 5 का 3 से मल्टीपल 15 हो जाता है। फिर बच्चों कितना हो जाता है 20 हो जाता है। 5 का 4 से मल्टीपल, फिर बच्चों 5 का 5 से मल्टीपल 25 हो जाता है। फिर बच्चों 5 का 6 से मल्टीपल 30 हो जाता है। फिर बच्चों इसी तरह 5 का 7 से मल्टीपल 35 हो जाता है। इसी तरह बच्चों 5 का मल्टीपल 8 से करते हैं तो बच्चों 40 हो जाता है। और इसी तरह से बच्चों ये चलता चला जाएगा। ये अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। 5 के मल्टीपल की बात होगी तो क्या बताएंगे कि 5 के मल्टीपल कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। 2 के मल्टीपल कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं।
असीमित होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो ये तो बच्चों हुए 5 के मल्टीपल की बात कि 5 का मल्टीपल बच्चों ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हम लोग LCM के अंदर जो फैक्टर HCF के अंदर जो बच्चों फैक्टर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब देखते हैं कि फैक्टर का क्या मतलब है। तो बच्चों 12 के फैक्टर की बात हम करते हैं। 12 के फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि 12 में किस किस नंबर से डिवाइड जाएगा। 12 में बच्चों किस किस नंबर से डिवाइड जाएगा, आप देखेंगे बच्चों 12 में 1 से डिवाइड जाएगा, फिर आप देखेंगे बच्चों कि 12 में 2 का डिवाइड जाएगा, फिर आप देखेंगे बच्चों 12 में 3 का डिवाइड जाएगा, फिर आप देखेंगे बच्चों 12 में 4 से डिवाइड चला जाएगा, फिर आप देखेंगे बच्चों 12 में 6 से डिवाइड जाएगा, फिर आप देखेंगे 12 में 12 से डिवाइड जाएगा। बाकी अब आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। आप यहाँ पर अलग से देख सकते हैं कि 12 में आप 1 से डिवाइड करें चला जाएगा। आप और देख सकते हैं कि 12 में आप 2 से डिवाइड करें तो 2 6 12 चला जाएगा। यहाँ पर 1 से डिवाइड करोगे तो 12 भी आ जाएगा। फिर बच्चों आप देखेंगे कि 12 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो बच्चों 3 4 12 डिवाइड जा रहा है। इसी तरह से बच्चों आप देखोगे कि 12 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 3 12 डिवाइड जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि 4 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड जा रहा है। फिर आप देखेंगे 12 में 12 से डिवाइड करें फिर भी डिवाइड 12 डिवाइड जा रहा है बच्चों। इसका मतलब यही वो सारे नंबर हैं 1 2 3 4 6 12, ये वो सारे नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर फैक्टर होंगे। अगर बच्चों मैं यहीं पर आपसे ये कहूं कि 12 के सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर बताओ, 12 के प्राइम फैक्टर बताओ, सिर्फ मैं आपसे ये कहूं कि 12 के प्राइम फैक्टर बताओ, तो प्राइम नंबर कौन है यहाँ पर आप देखेंगे, आप कहेंगे सर 12 का जो प्राइम फैक्टर है वो तो एक 2 है, एक बच्चों 3 है, 2 है और बच्चों कौन है 2 है और 3 है। प्राइम फैक्टर ये हैं लेकिन पूरे नहीं है। 2 अभी एक बार और आ जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, अब ये हो गए, ठीक है ना। ये हो गए बच्चों कैसे फैक्टर, ये हो गए 12 के सिर्फ प्राइम फैक्टर हैं ये, क्योंकि ये प्राइम नंबर हैं, ये वो प्राइम नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बच्चों एक कंपोजिट नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं और 12 भी एक भाज्य संख्या है। ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं जो 12 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देती हैं, ये पूरा पूरा डिवाइड कर देती हैं और ये अभाज्य भी हैं, तो इसलिए इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आप 12 के ऑल फैक्टर का मतलब समझ पाए होंगे और 12 के प्राइम फैक्टर का मतलब समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आई है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि 12 के फैक्टर बताएं, आप बताएं 12 के फैक्टर। फैक्टर का मतलब बच्चों 12 के अपवर्तक बताओ। तो 12 के जो अपवर्तक होंगे बच्चों वो कितने होंगे, क्या क्या होंगे, 12 के अपवर्तक कितने होंगे, क्या क्या होंगे। तो बच्चों एक होगा आपका 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा आपका 4, एक होगा 6 और एक होगा 12 बच्चों। इसी तरह बच्चों मैं आपसे कहूं कि 18 के भी आप बताएं फैक्टर, 18 के आप बताएं फैक्टर मतलब अपवर्तक बताइए। तो बच्चों 18 के जो अपवर्तक होंगे तो वो होगा एक आपका 1 का 18 में डिवाइड चला जाएगा, दूसरा आपका 2 का 18 में डिवाइड चला जाएगा, 3 का 18 में डिवाइड चला जाएगा, 6 का 18 में डिवाइड चला जाएगा, 9 का 18 में डिवाइड चला जाएगा और 18 का 18 में डिवाइड चला जाएगा। अब बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप यहां पर कॉमन फैक्टर बताओ, ठीक है, आपसे मैं कहूं कि आप बताओ कॉमन फैक्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कॉमन फैक्टर बताओ तो कॉमन फैक्टर आप क्या बताओगे। 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, सॉरी बच्चों 6 दोनों में कॉमन है। तो बच्चों 1 कॉमन फैक्टर है दोनों में, 12 और 18 दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। 12 और 18 का दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, 12 और 18 का दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, 12 और 18 का दोनों का कॉमन फैक्टर 6 है बच्चों। ये कॉमन फैक्टर की बात है। अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, क्या कहा जाए आपसे बच्चों कहा जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब मैं आपसे कहूंगा तो आप कहोगे 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है और 6 भी कॉमन फैक्टर है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों 6 है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 6 है। ये मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। मैंने पूरे तौर पर आपको समझा दिया कि क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब। ये बात बच्चों आपके समझ में आना चाहिए। एक बात बच्चों और आप नोट कर लेंगे कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को
पूरी तरह डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे, दिए गए नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर ही एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बच्चों क्या होता है? वो कॉमन मल्टीपल जो जिस एलसीएम बच्चों होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों से, जैसे कोई 8 और 6 कोई नंबर है, दिए गए नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हो। जैसे कि 24 है बच्चों, वो 8 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल। वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे बच्चों 24 है, 24 है, 24 में 8 से भी डिवाइड जाता है और 6 से भी डिवाइड जाता है। 24 में इन दोनों नंबर से डिवाइड जाता है। लेकिन 48 जो है इससे भी 8 और 6 दोनों से डिवाइड जाता है। और इसके आगे भी और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनमें 8 और 6 दोनों डिवाइड करेगा। लेकिन ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए इन नंबर से डिवाइड हो जाए वही नंबर होता है एलसीएम। अब देखो बच्चों, मैं 8 के मल्टीपल की बात करूंगा, 8 के अपवर्त्य। 8 के मल्टीपल मतलब, मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्त्य। क्या होते हैं 8 के मल्टीपल? 8 के अपवर्त्य क्या होंगे? 8 का टेबल हो जाएगा 24, 32, 40, 48, 56, इस तरह से बच्चों। अब मैं आपसे ये कहूं कि 6 के मल्टीपल बताओ। 6 के मल्टीपल, मल्टीपल को कहते हैं अपवर्तक। अपवर्तक तो क्या हो जाएगा? इस तरह से बच्चों, ये मैंने आपको 6 के मल्टीपल लिख दिए और 8 के मल्टीपल लिख दिए। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि कॉमन मल्टीपल बताओ, मैं आपसे क्या कहूं? मैं आपसे ये कहूं कि कॉमन मल्टीपल बताओ, तो आप कॉमन मल्टीपल क्या बताएंगे? बताओ बच्चों, कॉमन मल्टीपल आप क्या बताएंगे? मैं आपसे कहूं कि कॉमन मल्टीपल बताओ जो दोनों में कॉमन हो। क्या ये दोनों में है? क्या ये दोनों में है? क्या 18 है दोनों में? 24 बच्चे आप देख रहे हैं कि दोनों में है, तो बच्चों आप कहेंगे कि सर 24 है। फिर आप देख रहे हैं कि 48 जो है वो भी बच्चों दोनों में है, तो आप कहेंगे कि 48 भी सर दोनों में है। फिर आप कहेंगे कि इसी तरह अगर आगे हम चलते चले जाएं, तो बच्चों जैसे 24 की जो पूरी टेबल होगी वो बच्चों कॉमन मल्टीपल होगी। जैसे अगला अगर मैं बात करूं तो अगला 72 हो जाएगा। और बच्चों अगर मैं अगले की बात करूं तो अगला बच्चों 96 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ये आगे और लिखता और ये भी आगे और लिखता तो बच्चों 72 आता दोनों में कॉमन और फिर 96 आता बच्चों दोनों में कॉमन। तो ये बच्चों कॉमन मल्टीपल हैं जिसका कोई लास्ट है नहीं। बड़े से बड़ा कॉमन मल्टीपल बताया ही नहीं जा सकता, बड़े से बड़ा कॉमन मल्टीपल नहीं बताया जा सकता। इसलिए छोटे से छोटा एलसीएम, इसीलिए बात आती है एलसीएम की कि छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल बताया जा सकता है, बड़े से बड़ा कॉमन मल्टीपल नहीं बताया जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि लीस्ट मतलब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 24। तो आपने देखा कि हमने एचसीएफ और एलसीएम को किस तरह बिल्कुल बेसिक से समझाया, बिल्कुल शुरुआत से समझाया। अगर हम ये समझ पाएंगे तो एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित हम वर्ड्स प्रॉब्लम को भी कर पाएंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम को भी हम कर पाएंगे बच्चों। तो बच्चों अब उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, जो क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों पहला जो है वो ये है, ठीक है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक है बच्चों 26 और 91। इनके बच्चों हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, क्योंकि कह रहा है वो कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं और फिर हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, और इन नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, वो सेम टू सेम होगा। ये हमें पता करना है बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे? 26 के फैक्टर कर लेंगे फाइंड।
26 के, अब देखो जरा मेथड अलग लगेगा, जिस तरह अभी करे थे वैसे नहीं कर रहे हैं। 26 के फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। और बच्चों तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो प्राइम नंबर से 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 खुद में प्राइम नंबर है तो फिर ये 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो हम लिख सकते हैं 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। इसी तरह से बच्चों बात आती है 91 की, कि 91 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। प्राइम फैक्टर क्या होंगे, मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो बच्चों इसमें जब हम देखेंगे कि किससे डिवाइड जाएगा, तो आप देखेंगे कि इसमें बच्चों 7 से डिवाइड जा रहा है। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। फिर बच्चों आप देखेंगे 13 फिर से बच्चों वही आ गया, खुद में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना 13 ये, तो इसमें 13 से ही डिवाइड जाएगा, तो 13 एकम 13 बच्चों। तो इसका मतलब 91 के जो फैक्टर आए बच्चों वो आए हैं 7 × 13। अब बच्चों हमें कॉमन फैक्टर यहां पर देखने होंगे, कॉमन फैक्टर। अब बच्चों आप बताओ क्या 2 दोनों में कॉमन है? नहीं है तो हम कर दे रहे हैं 2 की पावर 0। एक बात बताओ बच्चों, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, जैसे 5 की पावर 0 हो तो आंसर 1, ठीक है, x की पावर 0 हो तो भी आंसर 1, ठीक है, 97 की पावर 0 हो तब भी आंसर 1 होता है बच्चों। तो ये क्या हुआ, ये तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें 2 दोनों तरफ करना है बच्चों, 2 हमें दोनों तरफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटू 2 की पावर 0 हमने यहां कर दिया, ठीक है, और इंटू 7 की पावर 0 हमने यहां कर दिया। अब देखो बच्चों हमें क्या करना होगा, बड़ी से बड़ी पावर जो दोनों में हो वो कॉमन हमें लेना होगा। बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में हो, बड़ी पावर वाला, वो कॉमन लेना होगा। सॉरी बच्चों, छोटी पावर वाला हम कॉमन लेंगे। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 की छोटी पावर कॉमन ले लेंगे, HCF हमारा हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 की छोटी पावर यानी 2 की पावर 0। 7 दोनों के पास है, 7 दोनों के पास है, 7 की भी छोटी पावर हम लेंगे। इसी तरह बच्चों 13 दोनों के पास है और दोनों जगह पावर 1 ही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम 13 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। ये बच्चों 1 हुआ, ये इंटू 1 हुआ और ये इंटू 13 हुआ, मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 13 आ गया और कुछ नहीं आएगा। तो HCF हमारा ये आ गया बच्चों। इस तरह से हमें HCF निकालने हैं। यहीं पर बच्चों अगर बात LCM की आए तो LCM हमको कैसे करना होगा, LCM बच्चों हमें कैसे करना होगा, LCM में बच्चों हम बड़ी पावर लेते चलेंगे। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हमने बड़ी पावर ले ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। इंटू 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो हम 0 और 1, यहाँ पावर 0 और यहाँ पावर 1, तो 7 की पावर 1 ले लेंगे। यहाँ दोनों तरफ ही 1 1 है तो हमने 13 भी ले लिया, ठीक है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा हमारा क्या, HCF, वो सॉरी LCM। तो बच्चों 14 × 13 हमको करना होगा। तो बच्चों 13 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 52 होता है, 2 कैरी, ठीक है, सॉरी 52 होता है, 2 यहाँ लिखेंगे, 5 कैरी हो जाएगा, 13 1 जा 30 होता है, 13 और 5 बच्चों कितना हो जाता है, 18 हो जाता है बच्चों। तो 182 बच्चों आ गया हमारे पास LCM। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 26 × 91 कर लेंगे। तो 26 × 91 करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 26 × 91 करोगे तो ये 1 का 6 में 6, 1 का 2 में 2, फिर 54 का 4 कैरी 5 और 9 2 दा 18, 18 और 5 बच्चों हो जाएगा आपका 23, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 6 हो गया, ये भी हमारा 6, ये 3, ये 2। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया बच्चों, दोनों नंबर का, वो कितना आ गया, वो आ गया 2 3 6 6। अब बच्चों LCM और HCF का भी मल्टीप्लाई कर लेना है हमें, LCM और HCF का भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करेंगे 182 × 13, ठीक है, 13 2 जा 26, 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा बच्चों कितना होता है 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, तो 6 यहाँ पर 10 कैरी, 13 1 जा 13, 13 और 10 बच्चों 23। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया और LCM × HCF किया, वो भी कितना आ गया, LCM × HCF बच्चों कितना आ गया हमारे पास 2366 और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया, ये आ गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये आ गया। और LCM और HCF का जो प्रोडक्ट आया, गुणनफल आया, वो भी बच्चों यही आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हुई, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा बच्चों। ये होगा बच्चों। तो ये बच्चों मैंने आपको इतना एक क्वेश्चन कराया और पूरी डिटेल इससे रिलेटेड समझाई है बच्चों। आप इसको बार बार करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेकर आते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।